अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट्स भेज रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ होता या उनसे नहीं हो भी रहा होता, तो वो मुझसे पूछते हैं सर किस तरह करें, क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह कर सकते हैं। हम लोग कैनवा पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कैनवा पे नहीं कर सकते, कैनवा पे भी हम लोग जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कैनवा के अलावा भी एक टूल है ऐसा जिस पे आप वन क्लिक पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग लाइव इस चीज़ को लेके चलेंगे और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ रिमूव बीजी, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे और फर्स्ट लिंक जो है यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पर क्लिक कर दें उसको, और यहाँ पर ये इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर आपके सामने आ रहा है अपलोड इमेज, ठीक है। या आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं से लेके पिक करके ड्रॉप करना चाहें तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा हमारी गैलरी में, और वहाँ पर जो है जितनी भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, अब हमें जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिसका मैं रिमूव कर सकूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर एक मेरी पिक्चर भी है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने थंबनेल्स पे। तो ये एक पिक्चर है, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया और ये ओरिजिनल करके अब यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, और ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव। कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी। सिंपल मैंने अपनी पिक्चर को अपलोड किया और यहाँ पर मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इस बीजी में, कि वो ये है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब हम इसको एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ब्लर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसको कोई ब्लर इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड जो है ना कलर्स भी हैं इनके पास, अगर हम लोग वो यूज़ करना चाहें तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बैकग्राउंड हमारे सामने ये हो तो हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी हम लोग अगर करना चाहें तो यहाँ से बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, हम इनको यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स में जाएं तो कलर्स में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना वो ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए होती है, तो वो आप ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ भी है इसमें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पार्ट रह गया है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं और वो नहीं हुआ रिमूव, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इरेज कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो ये मेरा पार्ट रिमूव हो गया है। अंडू करना चाहें यहाँ से अंडू हो जाता है। अगर रिस्टोर करना चाहें, अगर आपको लगता है कि यार ये पार्ट रिमूव हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो आप इसको वो वापस भी लेकर आ सकते हैं। जैसे देखें ये बैकग्राउंड था इसका, अब ये वापस आ चुका है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है ओहो ये तो जो है ना ज़्यादा हो गया या गलती हो गई, तो आप इसको यहाँ पर अंडू भी कर सकते हैं, और जितना अंडू करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ये तसल्ली हो जाने के बाद, काम हो जाने के बाद, आप यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। शेयर करना चाहें डायरेक्टली शेयर कर ली, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके डायरेक्टली आपकी गैलरी पे डाउनलोड हो जाता है। फिर इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये PNG की फ़ाइल में, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है PNG की फ़ाइल में, आपको ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एक तो ये हो गया रिमूव बीजी, ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग डाउनलोड HD में जाएँ तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपसे ये कहता है कि आप इसको साइन अप करें, ठीक है। साइन अप करने के लिए आपसे कहता है कि आप साइन अप करें, तो आपको हम जो है ना 1 क्रेडिट देते हैं। 1 क्रेडिट क्या होता है, 1 क्रेडिट ये होता है कि 1 पिक्चर आप एक HD फॉर्म में जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं HD उसमें, और रिमूव होगा बैकग्राउंड। लेकिन जो है ना मैंने साइन अप वगैरह नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जो है ना रिमूव किया था, और मैंने डाउनलोड सिंपल किया था। तो सिंपल में भी इट्स नॉट अ बैड क्वालिटी, यार अच्छी तस्वीर मुझे मिल गई है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसको डाउनलोड करूँ। खैर एनीवे इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। परचेज़ करना चाहें तो उसकी प्राइसिंग भी लिखी हुई है, आप उसको परचेज़, इस टूल को परचेज़ भी कर सकते हैं। फ्री में भी काफ़ी चल जाता है, तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसको परचेज़ करूँ। बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। ये थी ओरिजिनल पिक्चर, ये है रिमूव हो जाने के बाद की पिक्चर। तो ये तो हो गया इस टूल का ट्यूटोरियल, और इस टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडली अगर हम बात करें कैनवा की, कि आप कैनवा पे आप किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका है, आप अगर कोई भी टेम्पलेट अगर उठाते हैं, यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी टेम्पलेट अगर मेरे
पास आ जाए। तो लेट्स सी, जैसे कि हम यहाँ पर वेडिंग इनविटेशन कार्ड को ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कोई पिक्चर हमें अपलोड करनी है और वहाँ पे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो कैसे होगा। सो लेट्स सी क्या होता है और कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ले लेते हैं, ओके जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो चुका है और अब आपने क्या करना है कि आप इस पिक्चर को रिमूव करना चाहते हैं और अपनी कोई पिक्चर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं इस टेम्पलेट में, और वो भी बैकग्राउंड रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट आपने फ्रेम लिखा, लेकिन फ्रेम एलिमेंट्स में हम लोग लिखेंगे, हम गलत कर रहे थे। यहाँ पर मैं फ्रेम लिख देता हूँ और फ्रेम हमारे सामने आ जाएगा ऐसे। अब हमें ये तस्वीर यहाँ पे लगानी है, ये तस्वीर हम लोगों ने लगा दी। मैं एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैनवा पे भी बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आ रहा होता, तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपलोड की तरफ, और अपलोड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पिक्चर को ले लेते हैं। मैं अपनी ही तस्वीर को ले लेता हूँ, जैसे कि ये तस्वीर है, ठीक है। ये वहीं पर ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये इसको, अच्छा कुछ लोगों से ना उसमें फ्रेम में तस्वीर आती नहीं है। आपकी तस्वीर अगर इस तरह आ रही है, आपने जस्ट इसको ड्रैग करना है और इस पे लेकर आना है फ्रेम पे। तो जैसे ही लेकर आएंगे तो ये देखें उसमें सेट हो रही है। फिर आपने यहाँ पे माउस अपना छोड़ देना है, तो ये देखें सेट हो गई। अब आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो जस्ट आप यहाँ पर इसको एडिट इमेज पे जाएँ, और एडिट इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ रहा है बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड रिमूवल जो है वो पेड है, फ्री लोगों के लिए नहीं है। ये देखें मुझे पेड के उसमें ले जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पेड आपको ऑप्शन शो होता है, अगर जिसका प्रो है वो तो कर सकता है, वो तो यहाँ पर आ जाएगा, एडिट इमेज में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उसने परचेज़ किया हुआ आपने और आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है ये बहुत बेहतरीन है, आप इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छा टूल है और मैं इसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा ये एक अपडेट दे दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी असाइनमेंट्स ऐसी आ रही हैं जिनका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, या काफ़ी क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।